मेरा सवाल जो है कांग्रेस पार्टी से है। ये कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, ये तो पूरी 300 अपने 272 सीटों पर लड़ भी नहीं रहे, किस यहाँ पे क्लेम करते हैं हम सरकार बनाएंगे? पहले ये बात तो क्लियर करें। गठबंधन बनाया हुआ है, गठबंधन से बनाएंगे। आप नहीं, आपका हो चुका है। मैं मैम आपके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि जितनी भी पार्टियां ये धर्म के नाम पे क्यों चोन लड़ती हैं? हिंदुस्तान में अनेक धर्म हैं, हर बार नया धर्म ये धर्म के नाम से कोई बेरोजगारी नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करती, सब ये धर्म के नाम से वोटें लेती हैं और नौजवानों को परे कर देती हैं। जो महिलाएं हैं, आप लोग सवाल पूछेंगे क्या? कुछ महिलाओं को भी सवाल पूछना चाहिए, सिर्फ पुरुष ही सवाल पूछे। मैम मेरा क्वेश्चन वैसे यहाँ जितनी पार्टी सभी से है कि इस बार चुनाव में जो नौजवान है, सब बोलते हैं नौजवान देश का भविष्य होते हैं, रोजगार का मुद्दा किसी पार्टी ने नहीं उठाया अभी तक। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप पढ़िए ब्रदर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में युवा न्याय की बात की गई है, 3 सवाल और ले ले, फिर एक साथ जवाब। गारंटीड पहली नौकरी पक्की की बात, मेरा राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात की गई है। पार्टी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, बीजेपी ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ। बीजेपी ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ। एक बार हिंदी में जो हमारे किसान दिल्ली जा रहे, शांतिपूर्वक जा रहे थे, इन्होंने किले गाड़ी 7 तरह की लहर बना दी और एमएसपी से मोदी जी मुकर गए, शुभकर्ण के गोली मारी, बीजेपी सरकार ने मारी और आम आदमी पार्टी ने 0 FIR कर दी। आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली हुई है, इसके लिए किसानों को जो दुर्दशा हो रही है। वही भगवंत मान है जो कहते थे सवाल करो, आज सवाल करने जाते हैं, बठिंडे गए, वहां पे भी धक्का मुक्की हुई सभी के साथ और खरड़ में भी हुई, कोई सवाल नहीं करने देता। और फिरोजपुर में किसानों ने सवाल करने चाहे भगवंत मान से अपने रिलेटिव पानी के रिलेटिव क्या मुद्दे हैं, तब भी उनको पकड़कर थाने में बंद कर दिया और बाद में छोड़ा गया। आप लोग दोनों इसका जवाब दीजिए, पिछली बार भी संतुष्ट नहीं हुए। बीजेपी की तरफ से आप जवाब दीजिए, फिर आप भगवंत मान जी पे दीजिएगा। देखिए, मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं कि जो ये किसानों के मुद्दे हैं ये मिल बैठ के सॉल्व कर सकते हैं कि इस टाइम मैं उस चीज को, तो आपके साथ जो 5 मीटिंगें हुई हैं, तो वो 5 मीटिंगें का क्या जवाब है? 5 मीटिंगों में आपने सहमति बनाने के बाद अपनी बातों से मुकर गए। हमारे किसानों को, पंजाब के किसानों को 5 फसलों पे MSP देने की गारंटी दे रहे थे, वो गारंटी आपने ठुकराई। मूंगी, ये भगवंत मान की सरकार ने मूंगी MSP पे उठाने की बात करी थी। पूछो इन किसान भाइयों से, क्या इनकी मूंगी MSP पे उठाई गई? इनसे पूछो। इनकी कणक मोदी सरकार ने, पंजाब सरकार ने नहीं, मोदी सरकार ने, सेंटर सरकार ने 2270 पे MSP पे उठाई है कि नहीं उठाई? कल्ला कल्ला दाना चक्या गया, फिर भी झूठ बोलने के गलत है। पर इन्होंने अपनी जथेबंदियों को आपस में बैठ के तालमेल करना चाहिए, और अगर इनसे इतनी दिक्कत है तो आके चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने से कौन रोक रहा है? वह ये लोकतंत्र का मंदिर है और डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में बात होनी है। अगर आपको चुन के भेजोगे तो वहां पे बात रखना अपनी। जवाब दीजिए। देखिए, जो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि चुन के भेजोगे, आज तक बीजेपी की पंजाब यूनिट, यार जवाब ले लेना, 1 मिनट रुक जाओ बस। बीजेपी की पंजाब यूनिट आज तक किसानों के हक में, पंजाब के हक में एक रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाई। दूसरी बात, इन्होंने मूंगी की बात की है, तो हमने मूंगी के MSP भी दी और जो फर्क था रेट का 52 करोड़ रुपया दिया। दूसरी बात, कहता हूं किसान इस झूठी बात को क्लियर करे। अगर किसान है ना एक तरफ से, तो पूछो किसानों से क्या MSP मिली मूंगी के ऊपर? 5 मिनट में मूंगी MSP देने वाले ने, पूछो किसानों से। ये किसान आगू बैठे हैं, MSP पे मिली, बाकी फसलों पे मिली MSP, ये पूछो इनसे। अंजना जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसान आगू से पूछो। 3-4 सवाल और लेने दीजिए, 3-4 सवाल और लेने दीजिए। मैम मेरे सबसे पहले सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं आपसे एक सवाल अंजना जी, मुझे भी इंटरप्ट करना पड़ेगा बार बार, फिर जैसे ये इंटरप्शन करते हैं। इस बीच में मत बोले, मैंने पहले भी बोला, इसको शाउटिंग मैच मत बनाइए। इनको जवाब सुनना आता है ना, ये जवाब दे पाते हैं। जहां तक इनके गठबंधन की बात है, आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही बोल दिया पंजाब में हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो सर, आपके लिए तो सबसे पहले जरूरत का सवाल है कि क्या कांग्रेस का स्तर इतना गिर गया कि आम आदमी पार्टी आपको कह रही है हमें आपकी जरूरत नहीं है? पहले तो ये सुलट लो, इससे पहले गठबंधन हो। मैम, मेरा बीजेपी से ये क्वेश्चन है कि एक बताओ, किसानों को कीलें और तारे किसने गाड़ी थी? दूसरी बात कि 32 वोटें गिनते वक्त इन्होंने कबड़ा कर लिया था चंडीगढ़ में, और EVM में कितना किया है ये बता दें मुझे बीजेपी। मैम, मेरा सभी पार्टियों से एक ही सवाल है कि जब भी
युवा की बात होती है, हम युवा को नौकरी कौन दे रहा है भाई? क्योंकि आप वोटों की तरफ 2022 में सरकार आम आदमी पार्टी की बदलाव के तौर पे आई। सर हमें ये बताइए कि एक कैसा बदलाव है? हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, युवा जा किस राह पे और सरकार क्या चाहती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन सीधा पूछा। सवाल आज के डिबेट का मैं इसको बेस्ट क्वेश्चन क्यों कहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ना तो बीजेपी की तरह मंगलसूत्र की राजनीति करती है, ना अकाली दल की तरह परिवार की राजनीति करती है, वो करती है रोजगार की, सेहत सुविधाओं की, शिक्षा सुविधाओं की। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने 2 साल में इतना, आपने देखा होगा खजाने की हालत क्या थी, उसके बावजूद 43,000 नौकरियां दी, 300 यूनिट फ्री दिए, 15 लाख के जुमले वाले नहीं है हम, पानी की बसों वाले नहीं है हम, 300 यूनिट फ्री दिए, महिलाओं को 300 यूनिट का फायदा होता है। हम पानी में बसें चलाने वाले नहीं है मेरे भाई, हम 15 लाख के जुमले वाले नहीं हैं। ठीक है, अब 1-2 सवाल। मोदी जी ने 2011 में एमएसपी के लिए लेटर लिखा था। बेसिकली मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, क्या इन्होंने अपने जो न्याय पत्र है इनका, इन्होंने युवा का मेंशन किया है, क्या ये युवा को रोजगार देंगे? मेरा ये क्वेश्चन है सबसे पहले। ठीक है। हमारे अंजना जी मणिपुर पे भी ले लीजिए बीजेपी से कुछ महिलाओं के समर्थक हैं। मेरा प्रज्वल पे प्रश्न भी ले आम आदमी लीजिए। पार्टी से है, मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी से है कि 2022 के घोषणा पत्र में आप वायदा करके आए थे कि पंजाब में करप्शन खत्म करेंगे और जन लोकपाल बिल लेके आएंगे। क्या वो जन लोकपाल बिल आ गया है? और यहाँ क्या ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पंजाब में करप्शन खत्म हो गई है? हमने मैडम अंजना जी जवाब ले लीजिए इनका भी। एक साथ। मैं कांग्रेस पार्टी के बंदे से ये बात पूछना चाहता हूं कि इतने दिन तक आपने राम मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में फौज क्यों खड़ी करी वकीलों की? पहला। दूसरा, आम आदमी पार्टी के बंदे से क्वेश्चन है, अगर आप कहते हो कि करप्शन फ्री होना चाहिए, तो आपका बंदा जब करप्शन करके अंदर गया है तो तिलमिला क्यों रहे हो आप लोग? देर से हाथ हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं भी 2014 में सिलेंडर का रेट क्या था और अब क्या है? उस टाइम डीजल का रेट क्या था और अब क्या है? पेट्रोल का रेट क्या था और अब क्या है? महिला भी भाई वो तो बलात्कारियों को टिकट देते हैं, उनका प्रचार करते हैं। कहाँ औरत की इज्जत है? पूछा बीजेपी को कि कहाँ औरत की इज्जत है, हमें बताएं वो कहाँ इज्जत। औरतों को नंगे करके घुमाया जाता है, कानून सख्त क्यों नहीं बनाते? मैडम ये बीजेपी का किसी मुद्दे से क्यों नहीं वोट मांग रही? कभी मंगलसूत्र, कभी भैंस चोरी कर लेंगे, ये क्या मुद्दा है? बीजेपी ने स्कूल कितने बनाए? प्रज्वल को किसने भगाया जी? प्रज्वल को किसने भगाया? प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल आ रहा है, जवाब दीजिए। आज जो मंदिर का एक बोर्ड के चक्कर में मंदिर की मूर्ति स्थापित कर दी, आज वहाँ जाके देखो जुत्ती लेके ऊपर बढ़कर काम कर रहे हैं, इतनी बेइज्जती की है। मैडम देखो मैडम, कहीं आपको दिखता है कि हिंदू मुसलमान, कहीं आपको दिख रहा है सिख भी हैं, सब हैं, लेकिन मैं अकेला मुसलमान हूँ, किसी को कोई खतरा नहीं है। ये सब टीवी में ही बोला जाता है, कोई किसी को खतरा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एक है। पंजाब में कोई ऐसी वो नहीं चलेगी कि हिंदू है मुस्लिम है। मैं पूछना चाहूँ ये कहते भी जे किसी को 2 मईयां होणगियां ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। हिंदी बोल दो। अगर ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ वाले पासों लेंगे? अंजना जी आंसर करना स्टार्ट करूं? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन किसी भी जल्दी पूछिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि कोई भी पार्टी का पर्सन हो, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, व्हाट यू पीपल आर डूइंग फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज? सिंपल सी चीज है, मैं एक पीएचडी कैंडिडेट हूँ, 2015 से लेकर 2024 हो गया, मेरे पास नौकरी नहीं है पक्की, ठीक है जी, और मेरे को पता है कि कितना मुश्किल होता है एक डेली एक्सपेंस निकालना। वर्कर्स की समस्या वो उठा रही है। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है, मैं अब की बार माइक नहीं टच करूंगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब रेरा के इंटरव्यूज लिए थे आज से 1.5 साल पहले। पंजाब की पूरी जनता खड़ी है, ये सिर्फ एक शहर है, पढ़े लिखों के शहर है, पढ़े लिखों का स्टेट है। सवाल पूछिए।
फिर भी रेरा में आपने चेयरमैन और मेंबर दिल्ली से लाके क्यों लगाया? क्या पंजाब में रेरा के लिए पढ़े लिखे लोग नहीं है? प्लीज मैं बाबा आप इन्हीं को मौका दे रहे हो बात करने का, तो इनको 1000 रुपए की बात 2 साल के अंदर अंदर इनको सब कुछ मिलना चाहिए, जबकि इतने सालों के अंदर किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया इनको। आप बिजली का बिल हर घर में फ्री है, ये क्यों नहीं बोलते? 1000 रुपया जल्दी से चाहिए, लेकिन बिजली का बिल 7-8 हजार हर घर का आता, वो फ्री कह रहे हैं, वो नाम नहीं लेते हमारी सरकार का। चलिए अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप सभी से 3-3 लाइन में एक हिंट देते हुए, आपने सुना आपसे जो प्रश्न थे 1000 रुपए को लेकर थे, रेरा चीफ को लेकर थे, मैं सबके पास आ रही हूँ, जो सवाल है मुझे याद है, और जो किसानों के भी प्रश्न थे भगवंत मान साहब से, देखिए और बीच में मत बोलिएगा प्लीज, अपनी अपनी बारी में बोलिए। अंजना जी, जो पिछली सरकारें 5 साल में नहीं कर पाई, भगवंत मान जी की सरकार ने 2 साल में 70% गारंटी। इनको बंद करवाइए, इनको बंद करवा। अरे 15 लाख के जुमले वाले अच्छे लगते हैं तुमको? 2 साल में 70% गारंटियां पूरी की। इनकी तरह शरत रेड्डी से चंदा नहीं लिया, इनकी तरह प्रज्वल की उसको बाहर नहीं भगाया, इनकी तरह छगन भुजबल की फाइल गुम नहीं करी, इनकी तरह अजीत पवार चक्की पी सिंह को गोद में बिठाया नहीं है, इनकी तरह जो ब्रिजभूषण शरण है जिसने औरतों का अपमान किया उसके बेटे को टिकट नहीं दी, इनकी तरह वो प्रज्वल जिसके पेन ड्राइव में से 2976 औरतों के साथ बलात्कार की वीडियो आई है, उसका प्रचार करने नहीं गए, देश को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। इनकी बीजेपी से जो प्रश्न पैसा नहीं गिरा, रुपया नहीं गिरने दिया। एक सेकंड, अब प्लीज, बीजेपी से जो प्रश्न है, प्रज्वल रेवन्ना पर प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं, धर्म को क्यों लाते हैं? देखिए, महंगाई जो 2014 में थी और 2024 में है, इनकम आप चेक कीजिए, लोगों की इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये मेरे किसान भाई बैठे हैं, 1400 रुपए कनक का रेट था, आज 2270 रुपए है। क्यों नहीं बढ़ी? हर एक चीज जब बढ़ रही है, आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है, मैडम क्वेश्चन ले लीजिए, किसानों की आय दुगनी करी। देखो मैं बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, कर्जा माफी की बात हुई, यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह थे जब, अब बीजेपी में उन्होंने इनका 6000 करोड़ का कर्जा माफ किया, किसी और ने नहीं किया। फिर बसेरा स्कीम में रहने को घर दिए। फिर मैं बात करूंगा चन्नी जी की। चन्नी जी वो हैं जिन्होंने हमारे शहीदों का, हमारे आर्मी ऑफिशियल्स का अपमान किया। यहाँ पंजाब में सबसे ज्यादा शहादतें हुई हैं। यहाँ की माओं के आंखों में आंसू होते हैं जब उनका बेटा तिरंगे में लिपट के आ रहा है और शहीद होता है, और इन्होंने उनकी शहादत पे सवाल निशान उठा दिया। मैं इनसे पूछूंगा 20,000 करोड़ रुपया माइनिंग से कहां गया? और बाकी चीज, मेरा एक सवाल है कि न्याय योजना की बात बार बार करते हैं, हिमाचल में न्याय क्यों नहीं मिला? 1 लाख महिला को क्यों नहीं मिला? तेलंगाना में न्याय क्यों नहीं मिला? वहां किसानों का कर्जे माफी क्यों नहीं गई? पंजाब जहां पर कांग्रेस का शासन चलता था, दबदबा चलता था, आज आपको अपनी अस्तित्व की लड़ाई में आम आदमी पार्टी के छोटे भाई के तौर पे आना पड़ रहा है। ये आपके लिए क्या मुश्किल नहीं है? एब्सोल्युटली गलत है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और जीतेगी, और ये एक कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि पंजाब में हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब में पंजाब सरकार की नीतियों का हम विरोध करते रहे हैं। हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं। जहां तक मेरे 2-3 युवा दोस्तों ने सवाल किया था कि कांग्रेस पार्टी यंगस्टर्स के लिए क्या करती है, हमारे मैनिफेस्टो में युवा न्याय की बात कही गई है। हमने गारंटी की है कि राइट टू अप्रेंटिसशिप, एक पहली नौकरी पक्की, जो बच्चे सरकारी या प्राइवेट किसी भी संस्थान से पास आउट होंगे उन्हें 1 साल की नौकरी गारंटीड मिलेगी। 1 लाख रुपए 1 साल में उनको स्टाइपेंड मिलेगा। 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड क्रिएट किया जाएगा। 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड क्रिएट किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो यंगस्टर्स अपने स्टार्टअप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमने भाजपा की तरह ना तो गौतम अडानी के टेम्पू और उनके जो बोरों में नोट आए उस पर चुप्पी रखी है। ये लोग जनता को उसका स्पष्टीकरण दें। ईडी और सीबीआई इनके हाथ में है, जो वॉशिंग मशीन में हर किसी नेता के पास पहुंचती है। क्यों नहीं जा रही आज? क्यों नहीं जा रही अडानी के घर? क्यों प्रधानमंत्री नहीं लगा रहे उनके पीछे ईडी सीबीआई? के प्रवक्ता ने एक बात बोली कि 2 साल में वो कर दिखाया है जो 70 साल में नहीं हुआ। बिल्कुल वो कर दिखाया है। 80,000 का कर्जा, 80,000 करोड़ का कर्जा पंजाब के ऊपर चढ़ा दिया गया। आज ड्रग्स की होम डिलीवरी होने लग गई है। आज भगवंत मान जी ने जो वादे किए थे उसमें से
कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, आज एक सिंगल मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज जिस बात का वादा किया था कि सुन लो, आज केजरीवाल जो कहते थे करप्शन के खिलाफ, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बाकी लोग हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, आज वो लड़ाई लड़ते हुए खुद जेल में है। ठीक है साहब, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।